एपिसोड 11 की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ की हमने देखा था फेंग रुओलोंग ने अपने 6th लेवल के वेपन मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाला था, जिससे देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक हो गए थे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन फैमिली के सभी लोगों की मुंह खुले के खुले रह गए थे। वहीं ग्रेट लीडर बोल रहे होते हैं आखिर ये कैसे पॉसिबल है, एक 6th ग्रेड का वेपन मार्शल स्पिरिट। वहीं फैमिली हेड बोल रहे होते हैं फेंग फैमिली ने इसे अब तक हमसे छुपाए रखा और हम लोग इन सभी के झांसे में फंस गए। वहीं फेंग रुओलोंग बड़े ताव में पीछे के साइड घूमते हुए बोलता है तो क्या हुआ, तुम लोग कहीं डर तो नहीं गए मेरे मार्शल स्पिरिट को देखने के बाद? मुझे तो डर था कि मेरे मार्शल स्पिरिट को देखने के बाद तुम सभी की रूहें कांप जाएगी। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को भी आगे टेस्ट देने की जरूरत है। वहीं चैंगकोंग चौंकते हुए बोल रहा होता है नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता। वहीं फैंग फैमिली के सभी लोग बोल रहे होते हैं यंग मास्टर आप कमाल हो, यंग मास्टर हमारे लिंसू सिटी के शान है, वो लिंसू सिटी के फर्स्ट जीनियस है। वहीं वो मैसेंजर जो फैंग फैमिली के साथ मिला हुआ था वो बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर आप इस डिसाइपल के बारे में क्या सोचती है? वहीं सीनियर सिस्टर बोलती है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड है, इसका फ्यूचर भी काफी ब्राइट है, लेकिन साथ ही ये थोड़ा खतरनाक है, लेकिन ये हमारी इस ट्रिप के मेहनत की अपेक्षा के अनुसार नहीं निकला। वहीं किन फैमिली के हेड सोच रहे होते हैं क्या भगवान सच में हमारी किन फैमिली को पूरी तरह निस्तो नाबूद करना चाहते हैं? वहीं किन नान आगे के साइड अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालने जा रहा होता है, तभी चैंग आगे बढ़ते हुए चिल्लाकर बोलता है फेंग रुओलोंग तुम्हें इतना एरोगेंट होने की कोई जरूरत नहीं, क्या हुआ तुम्हारे पास लेवल 6 का मार्शल स्पिरिट है, फिर भी तुम अपने लेवल 6 के मार्शल स्पिरिट के साथ मेरा सामना नहीं कर सकते। वहीं फेंग रुओलोंग बड़े एरोगेंट वे में बोलता है तुम अपने कान खोलकर सुनो, ये सिर्फ एक टेस्ट था, लेकिन तुम मुझसे लड़ना ही चाहते हो तो मुझे तुम जैसे रेंगने वाले कीड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। जिसे सुनकर चैंगकोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने व्हाइट टाइगर मार्शल सोल को निकाल फेंग रुओलोंग पे अटैक कर देता है, लेकिन फेंग रुओलोंग बड़ी आसानी के साथ उसे रोककर उसे बहुत दूर फेंक देता है। चैंगकोंग उस पर काफी अटैक करता है, लेकिन फेंग रुओलोंग काफी आसानी से उसके अटैक से बचकर उसे दूर फेंक देता है। तभी चैंगकोंग गुस्से में उसके ऊपर 3 स्लैश अटैक करता है, जिससे कि फेंग रुओलोंग अपने उस गधा वाले मार्शल स्पिरिट से उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे कि वो एरिना में टूटने लगता है और तभी वो चैंगकोंग के ऊपर भी उसे अटैक कर देता है, लेकिन चैंगकोंग जंप कर उससे बच जाता है। तभी चैंगकोंग जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए अपने उस वेपन मार्शल स्पिरिट से चैंगकोंग के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिससे कि चैंगकोंग अपने एंशिएंट व्हाइट टाइगर मार्शल सोल से बचने की कोशिश करता है और उसे रोक रहा होता है, लेकिन फेंग रुओलोंग अपने थोड़े और पावर का यूज करके उसके मार्शल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि चैंगकोंग भी पीछे खसकता हुआ चला जाता है और वो काफी घायल हो जाता है। तभी हम वहाँ किन फैमिली के उन्हीं कुछ एल्डर्स को देखते हैं जो पहले चैंगकोंग की बुराई करते हुए नहीं थकते थे, अभी चैंगकोंग की बुराई करते हुए बोल रहे होते हैं तुम लोगों ने देखा फेंग फैमिली के यंग मास्टर इनविंसिबल है, उन दोनों के सिर्फ मार्शल स्पिरिट में ही अंतर नहीं है बल्कि एक खुला आसमान है तो एक जमीन का कीचड़। इन सभी की बातें सुनने के बाद मुझे बिल्कुल ऐसा ही फील आता है जिस थाली में तुम खाते हो उसी में छेद कर रहे हो। तभी फेंग रुओलोंग बोलता है किन चैंगकोंग तुम मेरे आंखों के सामने कुछ भी नहीं हो, जिसे सुनकर चैंगकोंग को बहुत गुस्सा आता है और कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी उसके मुंह से खून आने लगता है, जिसे देखकर फेंग फैमिली के हेड एक इविल स्माइल दे रहे होते हैं। वहीं चैंगकोंग को किन फैमिली के 2 पर्सन अपने कंधे के सहारे ले जा रहे होते हैं। तभी फेंग रुओलोंग चिल्लाकर बोलता है तुम सभी मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी फेंग फैमिली फर्स्ट फैमिली है लिंसुई सिटी की, तो मैं सभी को एक मौका देना चाहता हूँ, जो कोई भी मेरे फैमिली में आना चाहता है तो उसके पास एक मौका है जिंदा रहने का। जिसे सुनकर ग्रेट लीडर गुस्से में बोलते हैं फेंग रुओलोंग किन फैमिली लिंसुई सिटी की मेन और फर्स्ट फैमिली है, तो आखिर तुम ऐसे कैसे बकवास कर सकते हो? जिसपे फेंग फैमिली के हेड बोलते हैं बकवास, और वो ऊपर की साइड ग्रीट करते हुए बोलते हैं आज मेरा बेटा जुआनलिन सेक्ट में ज्वाइन होने जा रहा है। जिसे सुनकर किन फैमिली के कुछ एल्डर्स भी आपस में बात करने लगते हैं फेंग फैमिली आसमानों के ऊंचाइयों में गूंजेगी तो ये हमारे लिए अच्छा मौका है। वहीं फेंग फैमिली के हेड चिल्लाकर बोलते हैं बाद में मुझे तुम सभी को जान से मारने के लिए ब्लेम नहीं करना। जिसे सुनकर किन फैमिली के कुछ एल्डर फेंग फैमिली में ज्वाइन होने जा रहे होते हैं, तभी किन फैमिली के हेड चिल्लाकर बोलते हैं आखिर तुम्हें किसने इजाजत दे दी? जिसे सुनकर वो सभी एल्डर्स डर जाते हैं। तभी ऊपर से वो मैसेंजर बोलता है क्या अच्छा शो है। वहीं फेंग फैमिली के हेड फिर से बोलते हैं तो तुम सभी ने क्या सच में अपना मन बना लिया है? तभी किन फैमिली में से एक एल्डर अपना हाथ खड़ा करते हुए बोलते हैं मैं किन फैमिली से नहीं हूँ, मैं एक घुसपैठिया हूँ, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी सभी लोग एक एक करके बोलते हैं मैं भी मरना नहीं चाहता, मैं भी सरेंडर करता हूँ, मैं भी उसमें ज्वाइन हूँ, और धीरे धीरे करके सभी लोग चले जाते हैं। तभी उन सभी छोटे मोटे एल्डर्स के जो लीडर थे वो भी जाने लगते हैं, जिसे देखकर फैमिली हेड बोलते हैं तुम भी, जिसपे वो एल्डर बोलते हैं अभी का जो सिचुएशन है उसमें ज्यादा नंबर मैटर नहीं करते, ये मैटर करता है कि कौन स्ट्रांग है। तो किन फैमिली के हेड तुम हम सभी को इसमें मत घसीटो। जिसपे अंकल ताई गुस्से में चिल्लाकर बोलते हैं तुम कमीनों का झुंड, तुम सभी अपने लाइफ के पीछे भागते हो और अपने मौत से डरते हो। तभी वो एल्डर भागते हुए जा रहे थे तो किन जानबूझकर उन्हें अपने हाथ के आरे लगाकर गिरा देता है, लेकिन फिर भी वो एल्डर नहीं रुक, जिसे देखकर 4th एल्डर और फैमिली हेड काफी निराश हो जाते हैं और फैमिली हेड बोलते हैं तुम सभी यहाँ
यहाँ से चले जाओ। लेकिन अंकल ताई उन्हें शांत करते हैं। तभी ग्रेट ईल्डर गुस्से में बोलते हैं, तुम सभी भेड़िए के छाल पहने हुए लोग, तुम सभी क्या हमारी किन फैमिली के आदर्शों को भूल गए? हम सभी ने कसम खाई थी कि हम सब अपने दुश्मन से पूरी किन फैमिली साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन तुम सब जो कि अपने जान को बचाना चाहते हो और मौत से डर के भाग गए, आखिर तुम सब के रगों में किन फैमिली का खून कैसे दौड़ सकता है? तभी चैंगकोंग अपने फादर को शांत करता है और इससे हमें एहसास हो जाता है कि ग्रेट ईल्डर और चैंगकोंग ये सभी बुरे नहीं थे, बल्कि वो सभी अपनी किन फैमिली की सच में सुरक्षा करना चाहते थे। तभी फैमिली हेड बोलते हैं, हमारी किन फैमिली इतने टुकड़े हिस्सों में बट गई, इस सब में हमारी ही फैमिली की गलती है, लेकिन मैं वादा करता हूँ हम सभी एक साथ है, तब तक हमें कोई भी नहीं हरा सकता। हम सभी किन फैमिली के लिए एक साथ होकर लड़ेंगे। तभी चैंगकोंग बोलता है, फेंग रुओलोंग, तुम मेरे लोगों को चोट पहुंचाना चाहते थे ना, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। हम सभी किन फैमिली के लिए एक साथ लड़ेंगे। वहीं सभी किन फैमिली के लोयल पर्सन बोल रहे होते हैं, हाँ हम सभी किन फैमिली के लिए एक साथ लड़ेंगे। जिसे देखकर किन्नान स्माइल करते हुए अपने मन में सोचता है, ये है हमारी किन फैमिली जिसकी सुरक्षा मैं करना चाहता हूँ, जो मेरे सुरक्षा के लायक है। लेकिन तभी वो रेड कपड़े वाले थर्ड ईल्डर जाने लगते हैं, जिसे देखकर सेकंड ईल्डर उन्हें रोकते हुए बोलते हैं, ब्रदर। लेकिन तभी हम थर्ड ईल्डर के असली चेहरे को देखते हैं। वो जोरदार अटैक सेकंड ईल्डर के ऊपर कर देते हैं, जिससे कि सेकंड ईल्डर काफी घायल हो जाते हैं और वो उसी हालत में बोलते हैं, आखिर मुझे अब भी तुम पे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? वो इतने अच्छे होते हैं कि इतने सब के बावजूद उन्हें थर्ड ईल्डर पे गुस्सा नहीं आ रहा होता। लेकिन दूसरी तरफ फैंग फैमिली के हेड जोर जोर से हंसते हुए बोलते हैं, तुम किन फैमिली के लोग, तुम लोग खुद को देखो, क्या तुम अब भी हमसे लड़ सकते हो? अच्छा ठीक है, तुम सब एक बार कोशिश करके देख लो। वहीं किन फैमिली के एल्डर्स गुस्से में अपना ऑरा रिलीज कर रहे होते हैं, लेकिन उनका पावर एक्टिवेट ही नहीं हो रहा होता और वहीं ग्रेट एल्डर को चक्कर आने लगता है। तभी वो उसी हालत में बोलते हैं, तुम तीसरे नंबर के कमीने कहीं के, तुम ही हो वो असली पर्सन जिसने हमारी किन फैमिली को बिट्रे किया है। तुम कमीने कहीं के, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जिसपे थर्ड एल्डर बोल रहे होते हैं, मैंने किन फैमिली को कभी धोखा नहीं दिया। अगर इसमें किसी का दोष है तो इसमें दोष है किन ताइबा तुम्हारा और किन तियान का, जिसने अपना वर्चस्व कायम नहीं रखा। मैं यहाँ किन फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि किन फैमिली पूरी तरह समाप्त न हो जाए। और वो भी फैंग फैमिली हेड के सामने जाके अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। तभी फैंग रुओलो उन सभी को बोलता है, तुम बचे हुए जिद्दी कमीने कहीं के लोग, तुम सभी कुछ पल का इंतजार करो, मैं तुम सभी की जिंदगी मौत से बदतर बना दूंगा। किन्नान तुम याद रखना जो अभी अभी मैंने कहा। और वो ऊपर की साइड ग्रेट करते हुए बोलता है, टू मैसेंजर, मैं आशा करता हूँ कि अगर मैं किन फैमिली के किन्हीं डिसाइपल को अपने मार्शल सोल के पावर दिखाते हुए अगर जान से मार देता हूँ तो यहाँ पे इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। तभी जियाओ किंगजुई बोलती है, फैंग रुओलोंग तुम्हें कुछ ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे लोगों को मारकर कुछ नहीं होगा। तभी सेकंड मैसेंजर बोलता है, सीनियर सिस्टर जियाओ, फैंग रुओलोंग का मार्शल स्पिरिट एक वेपन मार्शल स्पिरिट है जो कि मेन मेथड किलिंग के लिए यूज होता है। उससे भी बड़ी बात, इन छोटे मोटे लोगों को मारने से क्या ही फर्क पड़ता है। जिसे सुनकर जियाओ किंगजुई को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है, बाई हेंग तो तुम मुझे सिखाओगे मुझे क्या करना है? जिससे तो बाई हेंग की फटके चार हो गई होती और वो डरते हुए बोलता है, नहीं नहीं मेरी हिम्मत कहाँ है ऐसी। तभी किन्नान आगे की ओर बढ़ते हुए बोलता है, मुझे अपनी बात रखने के लिए कुछ समय चाहिए, जिसपे जियाओ किंगजुई अपना सर हिला देती। तभी किन्नान भी समझ जाता है और वो बोलता है, मैं बाई होंग से पूछना चाहता हूँ, क्या जुआनलिन सेक्ट का डिसाइपल होने से क्या आप अपने मन मर्जी से किसी को भी चोट पहुँचा सकते हो? जिसपे बाई हेंग बोलते हैं, ये तो प्रकृति का नियम है, जो यहाँ पे कमजोर है वो चींटियों की तरह कुचला जाता है। इस पे किन्नान अपना सर हिलाता है। तभी वो अरेना के बीच में जाकर बोलता है, मेरा एक और सवाल, ये कंपटीशन अभी समाप्त तो नहीं हुआ ना? जिसपे बाई हेंग बोलते हैं, आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है? ये तो पहले ही निश्चित हो चुका है कि फेंग रुओलोंग ही जुआनलिन सेक्ट का डिसाइपल है। आखिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि ये कंपटीशन हमें अब भी जारी रखना चाहिए? ये कंपटीशन पहले ही खत्म हो चुका है, अब इस कंपटीशन को जारी रखने का कोई मतलब नहीं। जिसपे किन्नान गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, नहीं अभी ये कंपटीशन खत्म नहीं हुआ और नहीं अभी इसका कोई फैसला हुआ है। जिसपे फेंग रुओलोंग जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, हा लगता है किन्नान अपना यूजलेस मार्शल स्पिरिट सबको दिखाना चाहता है। जिसपे बाई हेंग कुछ सोचते हुए जियाओ किंगजुई के साइड देखता है, जहाँ जियाओ एक स्माइल कर रही होती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है और उसके बाद खांसते हुए बोलता है, अच्छा तो ठीक है। उसके बाद किन्नान आगे जाकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद हम थर्ड एल्डर को देखते हैं, जो कि वही बेल के सामने आकर बोलते हैं, किन्नान तुम अपने आप को कुछ ज्यादा क्यों समझते हो? तुम्हें अपने कैपेबिलिटी पे कुछ ज्यादा ही घमंड है। लेकिन वो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते थे और उन्हें भी वो कंपटीशन स्टार्ट करना पड़ता है। उसके बाद हम वहाँ किन्नान को देखते हैं, जो कि एक स्माइल करता है और इसी स्माइल के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ पे हम किन्नान को देखते हैं, जिसे देखकर फेंग रुओलोंग एक इविल स्माइल के साथ बोलता है, किन्नान अब तुम्हें किस बात की चिंता है? जल्द से जल्द अपना मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालो। वहीं किन फैमिली के एल्डर, जो कि किन फैमिली को धोखा दे दिए होते, वो बोलते हैं, क्या सच में इसकी जरूरत है? आखिर यहाँ कौन नहीं जानता कि इसका मार्शल स्पिरिट एक ब्रोकन स्वॉर्ड है। हालांकि वो पावर
पावरफुल स्वॉर्ड थी, लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की मार्शल सोल थी। ये कचरा अब भी पागल है, ये यहाँ खुद की बेइज्जती करवाएगा और कुछ नहीं। वही फैमिली हेड उदास होते हुए बोलते हैं, ना इसे भूल जाओ। वही जियाओकिन भी भरी हुई आंख से बोल रही होती है, यंग मास्टर। वही बाकी के इल्डर्स भी घायल होते हैं और साथ में उदास भी। वही किन्नान शांत खड़ा होता है और उसके शांत खड़े रहने से ही आसपास का हवा का रुख बदलने लगता है। तभी किन्नान अचानक से अपनी आंख खोलता है और जोर से चिल्लाता है, और उसके सिर्फ जोर से चिल्लाने से ही वहाँ पे बहुत इमेंस प्रेशर रिलीज हो रहा होता है, और उसके ऑरा प्रेशर से वहाँ के इल्डर के साथ साथ फैमिली हेड सभी चौंके हुए होते हैं। इवन के किन्नान के फादर को छोड़ के किन्नान के साइड कोई भी नहीं देख पा रहा होता। तभी वहाँ पे गॉड ऑफ वार अपीयर होते हैं और वहाँ किन्नान अपने सिर्फ 6 लेवल को शो कर रहा होता है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी अंकल ताई बोलते हैं, तो यंग मास्टर का मार्शल स्पीड 6th ग्रेड का मार्शल स्पीड था, तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि उनकी कल्टीवेशन स्पीड इतनी टेरिफाइंग स्पीड से बढ़ रही थी, जिसे देखकर फैमिली हेड भी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, अच्छा बहुत अच्छा, यानी भगवान भी हमारी किन फैमिली को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहते। वहीं किन फैमिली के चाहने वाले काफी खुश थे। वहीं बाई हेंग की मुंह खुली की खुली रह गई थी। वहीं किंग जुई भी काफी शौक थी। तभी वो रेड कपड़े वाले इल्डर बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उस दिन अपनी आंखों से देखा था। जिसपे फेंग रोलोंग बीच में बोलता है, ये क्लियरली एक फर्स्ट ग्रेड का यूजलेस मार्शल स्पिरिट है, ये जरूर से एक इल्यूजन है। और वो गुस्से में अपना ऑरा रिलीज करते हुए किन्नान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किन्नान बिल्कुल शांति से वहीं खड़ा होता है और वो खड़े खड़े ही अपने स्वॉर्ड से फेंग रोलोंग के अटैक को ब्लॉक कर देता है। और फेंग रोलोंग काफी ट्राई कर रहा होता है किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन किन्नान अपने स्वॉर्ड के मदद से फेंग रोलोंग के सभी अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। तभी फेंग रोलोंग अपने मार्शल स्पिरिट से किन्नान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किन्नान उस अटैक को डॉज कर रहा होता है। तभी वहाँ पे गॉड ऑफ वॉर मार्शल स्पिरिट बाहर अपीयर होते हैं, जिसे देखकर फेंग रोलोंग की फटके 4 हो जाती है। तभी गॉड ऑफ वॉर अपने स्वॉर्ड की मदद से फेंग रोलोंग के मार्शल स्पिरिट को चकनाचूर कर देते हैं, जिससे कि फेंग रोलोंग भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वो वहाँ पे खून थूकने लगता है और वो वहाँ बोल रहा होता है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। वहीं किन फैमिली के सभी लोग काफी खुश होते हैं। वहीं हम किन्नान को देखते हैं जो कि अपने गॉड ऑफ वॉर मार्शल स्पिरिट के साथ वहाँ एरिना में खड़ा होता है। वहीं जियाओ किंग जी स्माइल के साथ बोल रही होती है, जूनियर ब्रदर बाई हैंग, तो अब तुम फील कर पा रहे होगे कि कौन ज्यादा क्वालिफाई है मेरे सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए। जिसपे बाई हैंग भी कुछ नहीं बोल पा रहे होते हैं और वो बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ किन्नान है। इस बात को सुनकर फेंग रोलोंग बोलता है, नहीं मैं इस बात को नहीं मानता, हम दोनों का मार्शल स्पिरिट 6th ग्रेड का है, तो मैं भी उतना ही क्वालिफाई हूँ ज्वानिन सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए। जिसपे किन्नान बोलता है, अच्छा तो ठीक है, तुम बातों से नहीं मानने वाले। और उसके बाद किन्नान अपना ऑरा रिलीज करता है, जिससे कि मार्शल स्पिरिट का एक लेवल और बढ़ जाता है, जिसे देखकर जियाओ किंग जी शॉक हो जाती है और बोलती है, ये तो 7th ग्रेड का है, नहीं रुको। और उसके बाद किन्नान फाइनली अपने 8 लेवल के गॉड ऑफ वार को सबके सामने शो कर देता है। जिस 8 लेवल के मार्शल स्पिरिट को देखने के बाद फेंग रोलोंग का तो आशा ही टूट जाता है और बोलता है, 8 ग्रेड का मार्शल स्पिरिट, क्या सच में एक 8 ग्रेड का मार्शल स्पिरिट? और वो वहाँ पे अपना सर पकड़ लेता है। वहाँ चैंगकोंग चौंकते हुए बोलता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वहीं जियाओ बहुत खुश हो रही होती है और सभी किन फैमिली के लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं फेंग फैमिली के लोगों के होश उड़े हुए होते हैं। वहीं जियाओ किंग जी बोलती है, किन्नान तुमने इसे बहुत अच्छे से छुपाए रखा, तुम तो एक छुपे रुस्तम निकले। जिसपे किन्नान बोलता है, दरअसल मैंने अपने पावर को इसलिए छुपाए रखा क्योंकि मुझे अपने फैमिली में छुपे गद्दार को बाहर ढूंढ के निकालना था। मुझे आशा है कि इसके लिए आप दोनों मुझे माफ कर दोगे। जिसपे जियाओ किंग जी बोलती है, कोई बात नहीं, तो मैं ये घोषणा करती हूँ कि किन्नान आज और अभी से ज्वानलिन सेक्ट का एक ऑफिशियल डिसाइपल है। और वहाँ ये घोषणा सुनने के बाद किन फैमिली में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं जिन लोगों ने किन फैमिली को धोखा दिया था उन सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी किन्नान बोलता है, सीनियर ब्रदर बाई हैंग, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो बातें आपने पहले बोली थी कि ज्वानलिन सेक्ट का डिसाइपल किसी भी कमजोर पर्सन के जीवन और मृत्यु का निर्णय कर सकता है, तो क्या वो शर्तें अभी भी लागू है? जिसपे बाई हैंग अपने मन में सोच रहे होते हैं, ये लड़का सच में बहुत टैलेंटेड है, इसका फ्यूचर अचीवमेंट मेरे से भी ज्यादा बड़ा होगा, तो ये शायद फ्यूचर में मेरी कुछ मदद कर सकता है। जिसपे बाई हैंग एकदम पलटी मारते हुए बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं जूनियर ब्रदर किन, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा ये सीनियर ब्रदर भी इन छोटे मोटे दुश्मनों से निपटने में तुम्हारी मदद कर सकता है। जिसपे फेंग फैमिली के हेड डरते हुए बोलते हैं, मैसेंजर बाई हैंग। जिसपे बाई हैंग उसे डरा कर चुप करा देते हैं। तभी किन्नान बोलता है, थैंक यू सीनियर ब्रदर, लेकिन मुझे इसमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। तभी किन्नान पीछे की ओर गुस्से में घूमते हुए बोलता है, तुम सभी ज्वानलिन सेक्ट के डिसाइपल का पोजीशन का यूज करते हुए हमारे किन फैमिली को पूरी तरह निस्तो नाबूद करना चाहते थे ना, तो अब तुम सब की बारी, तुम सभी को एक्सप्लेन करना होगा कि आखिर तुम सभी ने किन फैमिली के साथ ऐसा बुरा क्यों किया। जिसपे फेंग फैमिली के हेड डरते हुए बोलते हैं, ये
यंग मास्टर किन्नान, हम थोड़ी देर के लिए बहक गए थे, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, हम पे दया दिखाइए। और वो किन्नान के सामने ग्रीट कर रहे होते हैं, जिस पे ग्रेट टिलर गुस्से में बोलते हैं, तुम लोगों ने 100 सालों तक सभी फैमिली को मजबूर किया इजिलियस डोनेट करने के लिए, और तुम कहते हो कि बस तुम कुछ समय के लिए बहक गए थे। अभी सेकंड टिलर बोलते हैं, सिर्फ पिछले साल ही फैंग फैमिली ने 2 स्पिरिचुअल माइंड को अपने कब्जे में कर लिया सभी फैमिली से, और हमारे 13 दुकानें भी, तो आखिर तुम सभी इस सब का भरपाई कैसे करोगे। तभी आसपास के लोग बोलने लगते हैं, फैंग फैमिली लिन सुई सिटी में बहुत टाइम से रह रही है, लोग उस पर गुस्सा तो होते हैं, लेकिन उन सभी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो फैंग फैमिली के खिलाफ बोल सके। और यहाँ हद तो तब पार हो जाती है जब हम किन फैमिली के उन्हीं एल्डर्स को देखते हैं जो कि फैंग फैमिली में जाने के बाद भी नहीं सुधरे होते, वो यहाँ पे फैंग फैमिली की भी बुराई करने लगते हैं। वहीं फैंग फैमिली हेड बोलते हैं, फैंग फैमिली ने जो कुछ भी अपने फोर्स से लिया है वो सभी चीजें उन फैमिली को वापस लौटा देगी, इवन की फैंग फैमिली के सभी लोग उनके दरवाजे तक जाके उन्हें कंपनसेशन देने को भी तैयार है। तभी वो बोलते हैं, किन त्यान, हमारी फैंग फैमिली ने अपने फाइटिंग पावर को भी खो दिया है, तो प्लीज हमें माफ कर दो। वहीं बाई हेंग अपने मन में सोच रहे होते हैं, हाँ इसने जो किया है इसके लिए दूसरों को फायदा जरूर होना चाहिए। तभी फैंगली बोलते हैं, किन त्यान, अगर तुम हम सभी फैमिली को जाने देते हो तो हम अभी के अभी तुम सभी को एंटीडोट दे देंगे। तभी किन त्यान बोलते हैं, फैमिली हेड लाओ फेंग, आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तभी फैंग फैमिली हेड इन सभी को ठीक देखकर चौंकते हुए बोलते हैं, आखिर तुम सभी ठीक कैसे हो सकते हो। तभी किन फैमिली हेड बोलते हैं, मेरे बेटे किन्नान ने पहले ही ये पता लगा लिया था कि कोई किन फैमिली में सीक्रेटली फैंग फैमिली से मिला हुआ है, लेकिन मुझे ये थोड़ा भी उम्मीद नहीं था कि ये तुम हो गई, लेकिन हम सभी इसके लिए पहले से ही तैयार थे। तभी वहाँ के सभी लोग नारा लगाने लगते हैं, फैंग फैमिली को यहाँ से निकाल दो, फैंग फैमिली को लिन सुई सिटी से निकाल देना चाहिए। किन्नान बोलता है, फैंग फैमिली ने बहुत से बुरे काम किए हैं जिन्हें की गिनना भी मुश्किल है, तो आखिर तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम जैसे लोगों को लिन सुई सिटी में अपने कदम रखने दूंगा। जिससे कि फैंग फैमिली हेड ऊपर के साइड देखते हैं, लेकिन वो दोनों उल्टा ही फैंग फैमिली हेड को घूर रहे होते हैं, जिससे कि फैंग फैमिली भी हार मान लेते हैं और वो कसम खाते हुए बोलते हैं, मैं फैंग ली अपने सभी मार्शल आर्ट की कसम खाकर कहता हूँ, मैं सभी फैमिली को उनकी चीजें वापस लौटा दूंगा। फैंग फैमिली जल्द से जल्द लिन सुई सिटी को छोड़कर चली जाएगी, और साथ ही आज के बाद हमारी किन फैमिली से कोई भी दुश्मनी नहीं है। या डोंगुआ में जो चीजें चेंज करी गई है ना, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। जैसे कि नोवेल में फैंग रुओलोंग और फैंग फैमिली के बहुत सारे लोग मारे गए थे, लेकिन डोंगुआ में इसे चेंज कर दिखाया गया है, जो कि मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। वहीं फैंग फैमिली के सभी लोग उदास होते हैं, वहीं दूसरी तरफ लिन सुई सिटी में दिवालिया मन रही होती है और सभी लोग बोल रहे होते हैं, किन फैमिली के रेस्टोरेंट में 3 दिन सभी चीजें मुफ्त है, तो जल्दी चलो। वहीं फिर से हम उसी रेस्टोरेंट के अंदर उन्हीं 3 लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। यंग मास्टर किन्नान ने न ही सिर्फ फैंग रुओलोंग को हराया, बल्कि उनके पास तो 8 लेवल का फियरलेस मार्शल स्पिरिट भी है। फैंग फैमिली ने अब तक लिन सुई सिटी में जिन लोगों के साथ बुरा किया है, अब उनको उन्हीं का फल मिल रहा है। अब से किन फैमिली ही लिन सुई सिटी का भागदौड़ संभालेगी। अब से लिन सुई सिटी में सबके साथ अच्छा होगा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर प्रिंसेस फेंगजुई के ऊपर जाता है, जिसे कि किसी शॉप से धक्का मार के बाहर फेंक दिया जाता है, और वो शॉप ओनर बोलता है, फैंग फैमिली को लिन सुई सिटी से बाहर निकाल दिया गया, जल्द से जल्द तुम भी इस सिटी को छोड़कर बाहर निकल जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और यार ये सीन देखकर मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, पता नहीं क्यों। हालांकि फेंगजुई एक बुरी लड़की थी, लेकिन फिर भी भाई बुरा लग रहा है। वैसे नोवेल में तो इसको मार दिया गया था हमारे किन्नान के द्वारा उस लोंगू माउंटेन पे, लेकिन इस डोंगुआ में चेंज किया गया है, जो कि मुझे काफी अच्छा लगता है। तो स्टोरी पे वापस आते हैं, तभी हम देखते हैं कि फेंगजुई के पीछे जो उसका बॉडीगार्ड था वो उसके लिए एक राइस बन लेकर आता है, जिसे लेकर फेंगजुई एक छोटी बच्ची की तरह खाने लगती है, क्योंकि वो भूखी थी। तभी वो अपने गार्ड के स्वॉर्ड के ऊपर देखती है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि ये गार्ड अपने स्वॉर्ड को बेचकर उसके लिए राइस बन लेकर आया था, जिसे देखकर फेंगजुई अपने राइस बन को छोड़कर उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर से किन फैमिली के ऊपर आता है, जहाँ किन फैमिली के हेड जोर जोर से हंस रहे होते हैं और बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेडली हमारी किन फैमिली में इतने सारे यूनिक जीनियस का जन्म हुआ है। तभी वहाँ ग्रेट टिलर भी बोलते हैं, आज यंग मास्टर की कहानी हमारे किन फैमिली इतने बड़े डिजास्टर से बच पाया है, और एक मैं था जो सिर्फ 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स के लिए ये सब कर बैठा, और वो अपने उन कामों से काफी शर्मिंदा थे। तभी फैमिली हेड बोलते हैं, आयरन बुली। ये आयरन बुली उसे अपने मजाक से बोलते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के भाई है, और बोलते हैं, दरअसल इसमें गलती मेरी है, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही ताकतवर था, जिसके कारण मैं अपने एल्डर्स के निर्णय को ध्यान से नहीं सुनता था, तो इसमें हम सबकी कहीं न कहीं गलती है। लेकिन एक बात अच्छी है कि ये सब हमने अपनी किन फैमिली को बचाने के लिए किया था। तभी चैंगकोंग भी साइड से आते हुए बोलता है, छोटे भाई तो तुम तो ज्वानलिन सेक्ट जा रहे हो, तो मैं भी मेनलैंड के ट्रैवल पे जा रहा हूँ खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने, तो फ्यूचर में जब हम दोनों मिलेंगे तो हम दोनों एक दूसरे के साथ जरूर लड़ेंगे। उसके बाद वो दोनों एक सच्चे भाई की तरह जोर से
हाथ मिलाते हैं। और जो कोई भी ये सोच रहा है ना कि चैंगकोंग के पास सिर्फ लेवल 5 का मार्शल स्पिरिट है, तो उसका मार्शल स्पिरिट भी कोई ऐसा वैसा मार्शल स्पिरिट नहीं है। ये देखने के बाद फैमिली हेड और फैमिली एल्डर्स भी जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं तो अब सब एक साथ है। तभी वहाँ किसी लड़की का आवाज आता है और वो बोलती है, किन्नान, तो क्या तुम अब हमें बता सकते हो अपने मार्शल स्पिरिट के बारे में कि आखिर तुम्हारी मार्शल स्पिरिट इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई। और इसी सस्पेंस के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।